मेरे प्यारे बच्चों, मैं एसपी पांडे विभागाध्यक्ष विदुषी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कटहरी, अंबेडकर नगर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल 9 आगंतुक छात्रों के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं, जो फार्मा फील्ड में अपने मन से आए हैं, कुछ अपने परिवार के दबाव से आए हैं, कुछ कंफ्यूज होके आए हैं। तो बच्चों, चाहे वो जिस माध्यम से आए, चूंकि उन्होंने अपना लक्ष्य चुन लिया है, तो उस पर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त कर सकें। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से न केवल मैं अपने संस्थान के बच्चों से मुखातिब हो रहा हूं, बल्कि इस 15 साल के अनुभव मैंने जिन जिन बच्चों के साथ शिक्षक के रूप में जीवन बिताया है, मैं उन सब को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि फार्मा फील्ड को छोटा ना समझें। मैं बार बार अपने लेक्चर में कहता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कुछ बच्चे कहते सर, मैं तो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं फार्मा में आ गया। ठीक है, आप आ गए। अब आप आ गए तो आपका लक्ष्य तो फार्मा फील्ड हो गया ना। जिंदगी कभी रुकेगी नहीं, जिंदगी सदैव चलती रहेगी। ये एक ऐसा सफर है जो जीवन और मृत्यु के बीच का, और सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें मानव जीवन मिला, और उससे भी बड़े भाग्यशाली इसलिए हैं कि हमें लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं तो अपने आप को, यहां सभी शिक्षकों को परम भाग्यशाली मानता हूं जिनको लोगों की सेवा करने के साथ साथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी ईश्वर ने चुना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको मानव जीवन मिल गया तो उसको सार्थक बनाने के लिए आपको ईश्वर ने चुन लिया है, और इसको सार्थक बनाने का प्रयास करिए। मानव जीवन को बचाने का प्रयास करिए, अपने प्रिय लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास करिए। आपका महत्व इस बात से है कि आप किसी की जिंदगी को किस तरह से बचाते हैं, कैसे उसकी सेवा करते हैं। यह आपका पुरुषार्थ है। बच्चों, ये मानव जीवन मिला है, हमारे पास 24 आवर 24 घंटे का ही वक्त है पर डे। न 24 घंटे से कम है हमारे पास, न 24 घंटे से ज्यादा। और हमें जो ये जीवन मिला है, इसको सार्थक करने के लिए भी हमारे पास लिमिटेड समय है। तो बिना समय गंवाए अपने गोल को निर्धारित करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी कोई रुकावट नहीं जो आपको रोक सके। मन की जीते जीत है, मन की हारी हार।
मन से आप जीत गए तो आप दुनिया को कब्जे में कर लेंगे। मन से आप हार गए तो अब कुछ नहीं कर सकते। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुभव बढ़ता है। बिल्कुल नहीं, अनुभव बढ़ता है हार से, असफलता से, संघर्ष से। जिंदगी तो अपने ढर्रे पर चल ही रही है। जिसने जितना संघर्ष किया है, जिसने जितना कष्ट सहा है, उसे भगवान ईश्वर उसी रूप में उतना ही सुख लौटाएंगे। इस कामना के साथ आप मेहनत करिए। जिंदगी आपसे कभी न कभी कर्म जरूर कराएगी, मेहनत जरूर कराएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जिंदगी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप पूरे जीवन आराम करें, चाहे कितने बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो। अगर उसके बच्चे भी चाहें कि हम बिना मेहनत की जिंदगी में कुछ हासिल कर लें, तो ये नामुमकिन है। उसे भी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना अपने माँ बाप की कमाई को वो जर्रे जर्रे की तरह उड़ा देंगे। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। मर्तबा का मतलब होता है हैसियत, पोजीशन। अगर आप किसी पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी हैसियत को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जब हम एक बीज लगाते हैं तो उसे मिट्टी में मिलाना पड़ता है, वही बीज जाकर एक फल के रूप में हमारे सामने आता है। वैसे ही जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको बीज की तरह रखते हैं, उनसे मेहनत कराते हैं, उन गलतियों पर उन पर गुस्सा करते हैं, उनको गलत चीज़ों से बचाते हैं, और लास्ट में जब वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो अपने शिक्षक को सम्मान देते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। गुरु ही है वो जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। तो बच्चों, अपनी ये शैक्षणिक यात्रा शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। और फार्मा फील्ड को हमें बहुत आगे लेके जाना है। हमें इसे रिसर्च में भी ले जाना है। आने वाले समय में बहुत सारी नई नई बीमारियां भी आ रही हैं, उसके लिए भी हमें तत्पर रहना है। समाज को एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे पैरामेडिकल, एक अच्छे फार्मासिस्ट की आवश्यकता है, जो आप पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेहनत करिए, निरंतर प्रयासरत रहिए, लक्ष्य को प्राप्त करिए और इस मानव जीवन को सार्थक बनाइए। धन्यवाद।